हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपनी ये टेंस वाली क्लास। इससे फर्स्ट पार्ट में मैं आपसे डिस्कस कर चुकी थी जो भी आपके प्रेजेंट टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वो हम यहाँ डिस्कस कर चुके थे। और आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कंप्लीट पास्ट टेंस, यानी कि चाहे वो सिंपल पास्ट की बात हो रही हो, पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही हो, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। और सारे ही डाउट केवल इस एक वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे क्या होती है हर टेंस की आइडेंटिफिकेशन, क्या होता है उसका वर्ड ऑर्डर और कैसे हमें उसके एग्जाम्पल को सेट करना होता है। ठीक है, तो सारी बातें एक ही वीडियो में हम लोग करेंगे और डेफिनेटली बहुत ईजी वे में हम लोग यहाँ टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का सेशन। ठीक है, यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीटली पास्ट टेंस। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले ये बात हम लोग जान ही चुके हैं, पास्ट टेंस, पास्ट का मतलब क्या है कि वो एक्शन, वो एक्टिविटी जो कब कंप्लीट हो चुके हैं, जो पास्ट टाइम में जो प्रेजेंट से पहले कंप्लीट हो चुका है उसे कहा जाता है पास्ट टेंस। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं अभी से पहले का, ठीक है, बिफोर नाउ, यानी कि अभी से पहले का, तो वो कहाँ चला जाता है, वो पास्ट टेंस के अंदर काउंट होता है। ठीक है, यानी कि जो समय बीत चुका है उसे हम लोग कहाँ काउंट करेंगे, उस एक्टिविटी, उस एक्शन को हम लोग पास्ट टेंस में काउंट करेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस को जनरली जैसे प्रेजेंट टेंस को 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 काइंड्स में, ऐसे जो आपका पास्ट टेंस है उसको भी 4 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब वो कौन कौन से 4 काइंड्स होते हैं जरा समझेंगे। सबसे फर्स्ट होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी को आप लोग कह देते हैं सिंपल पास्ट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सिंपल पास्ट। इसके बाद देखिए आपका क्या है, जो सेकंड टाइप होता है वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी पास्ट कंटिन्यूअस को ही देखिए आप 2 अदर नेम से भी कॉल कर सकते हैं। वो 2 अदर नेम क्या क्या है, इसे हम लोग कह सकते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और इसी टेंस को हम लोग कहते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके जो 2 अदर नेम है वो भी अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, थर्ड नंबर का टेंस है वो क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट, और जो लास्ट वन काइंड है वो क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नाम क्लियर हो गए, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इन 4 को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, इनकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में आखिर क्या होता है, क्या अगर हिंदी सेंटेंस अगर आता है तो उसमें हमें कैसे आइडेंटिफिकेशन मिलेगी कि हम लोग कह पाएँ कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो हमें क्या बताता है, वो पास्ट में होने वाले किसी हैबिचुअल एक्शन को, हैबिचुअल एक्टिविटी को क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, अगर इसका सेंटेंस कोई हिंदी में लिखा आता है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसके हिंदी वाक्यों में हमें क्या जुड़ा हुआ मिलता है, जरा ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी सेंटेंस भी आपको पता होना चाहिए कि कैसा लिखा हुआ आएगा, तब हम पहचान पाएंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट है या फिर वो पास्ट कंटिन्यूअस है या फिर कोई अदर टेंस है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी पास्ट इंडेफिनिट की बात होगी तो इसमें वर्ब के साथ, ध्यान रखना किसके साथ, वर्ब के साथ क्या जुड़ा रहता है, था था, या फिर क्या जुड़ा हो सकता है, ती थी, या फिर क्या जुड़ा हो सकता है, ते थे। ठीक है, ते थे, इस तरीके के शब्द जुड़े रहते हैं कहाँ पे, जब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की। ठीक है, क्या जुड़ा आएगा, क्रिया के साथ जुड़ा आएगा, ता था, ती थी, ते थे जैसे शब्द जुड़े हुए आ सकते हैं, तो वो वाक्य हमारा कौन सा कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, चाहे आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करें या आप कंटिन्यूअस की बात करें या परफेक्ट की बात करें या परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, हम इनके अंदर भी किसी भी टेंस को 6 तरीके से क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग 6 तरीके से टेंस को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, उसे स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो 6 वे कौन कौन से हैं, या टेंस को हम लोग 6 जो टाइप हैं वो कैसे कैसे होते हैं, उनको मैं यहाँ भी आपको डिफाइन करूँगी। ठीक है, बहुत ही पेशेंस के साथ आप वीडियो देखिए और डेफिनेटली आपका कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपसे पहले वर्ड फॉर्मेट की बात करूँगी। ठीक है, देखिए वो 6 टाइप कौन कौन से होते हैं, आप उनके नाम भी एक बार सुन लीजिए। वैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है। मान लीजिए अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें जो हम लोग टेंस को फॉर्म करेंगे वो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद सिंगल इंटेरोगेटिव,
फिर डबल इंटेरोगेटिव, फिर सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव और फिर डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ऐसे ही 6 इसमें बनेंगे। हर किसी टेंस के क्या होते हैं 6 फॉर्म टाइप होती हैं, आप कह सकते हैं, जिनमें हमको सेंटेंस को क्या करना होता है, फॉर्म करना होता है। ठीक है, क्या क्या थे एक बार फिर से सुन लेंगे। असर्टिव, नेगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या क्या कैसे होता है सारी बात मैं आपको यहाँ क्लियर करूंगी। ठीक है, सबसे पहले जरा मैं आपसे वर्ड ऑर्डर की तरफ चलती हूँ। देखिए, जब भी अगर अपने को क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाना है और पास्ट इंडेफिनिट में भी अगर हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट कैसा हो, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद MB2 यानी कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, मार्क ऑफ फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस का आपका वर्ड और आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर वही सेंटेंस कैसा है, अगर मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, जैसे ही आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, अपने को उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, डिड नॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, डिड नॉट। और डिड नॉट के जस्ट बाद, अब यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है, केवल जब पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस हम बनाते हैं तभी हम केवल MB2 का यूज करते हैं या M2। इस M2 का मतलब है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। बाकी किसी भी पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में MB2 का यूज नहीं होता। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। तो जैसे ही हम डिड नॉट लगा देंगे तो डिड नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, MB1 का यूज करेंगे। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वरना फिर आ जाएगा मार्क ऑफ फुल स्टॉप। ठीक है, अभी पहले मैं आपको वर्ड ऑर्डर्स बता रही हूँ, पहले आपको जो फॉर्मूले, जो वर्ड स्ट्रक्चर, जो भी आप कहते हो, पहले मैं आपको वो क्लियर कर रही हूँ, फिर मैं सबका क्या बताऊंगी, आपको एग्जाम्पल बताऊंगी पूरे 6 टाइप से। ठीक है, चलिए, वही मैंने एक अभी केवल एक सिंगल फॉर्मेट यहाँ लिख दिया है। इसमें मैंने, आप कह सकते हैं, 2 आपके वर्ड ऑर्डर लिख दिए हैं, डबल इंटेरोगेटिव का भी और सिंगल इंटेरोगेटिव का भी। ठीक है, थोड़ा समझना है इसको। अगर सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव है, यानी कि अगर उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है, तो सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर रहेगा, देखिए, हमें वो क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा, उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद MB1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मार्क ऑफ क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाना होता है, मार्क ऑफ क्वेश्चन लगाना होता है। ठीक है, अगर वही सेंटेंस कैसा है, सिंगल इंटेरोगेटिव है, सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव की क्या पहचान भी होगी हिंदी में, सारी बातें हम करेंगे। अगर सेंटेंस सिंगल इंटेरोगेटिव होगा तो ध्यान रखिएगा हिंदी में वो क्या से शुरू होगा। ठीक है, क्या मोहन स्कूल गया, क्या मोहन स्कूल जाता था, क्या गीता खाना खाती थी, क्या मीरा गाना गाती थी, इस तरीके से। ठीक है, और अगर वही सिंगल इंटेरोगेटिव है तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें ये क्वेश्चन वर्ड वाला एरिया हटा देना होगा। हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिड, डिड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, MB1, MB1 के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, बाकी इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात मैं यहीं डायरेक्ट एग्जांपल में करूंगी। ठीक है, तो चलिए आइए अब एग्जांपल देखेंगे सबके। ठीक है, देखिए, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम 6 तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, इसी की नहीं, कोई भी टेंस आ जाए उसको हम लोग 6 टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे और हिंदी के साथ देखेंगे। ठीक है, ताकि हमें हिंदी से भी पता चले कि किस सेंटेंस की हिंदी कैसे लिखी हुई आती है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ही केम हियर यस्टरडे। अब देखिए, MB2 का हमने यूज कर दिया यहाँ पे, MB2 यानी कि, और सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है। ठीक है, ही केम हियर यस्टरडे यानी वह यहाँ कल आ गया था, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे, और देखिए ये भी आ सकता है, दूसरा इसमें क्या भी आ सकता है, इसकी एक आइडेंटिफिकेशन और आप लोग जान लेंगे, आ ई ए का साउंड आता है, केवल क्या आएगा, आ ई और ए का साउंड। ठीक है, जैसे अब इसकी हिंदी क्या हो गई कि वह यहाँ कल आया। ठीक है, तो किसका साउंड आ गया, आ का। आगे देखेंगे, देखिए, आई डिड नॉट स्मोक, मैं क्या नहीं करता था, मैं स्मोक नहीं करता था। ठीक है, तो था आ गया और डिड नॉट आ गया। जैसे डिड नॉट लगाया तो MB किसका यूज हो गया, MB1 का यूज हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, सिंगल इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल लिया है। सिंगल इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है कि हिंदी में वो किससे स्टार्ट होगा, क्या से, और जब इंग्लिश ट्रांसलेशन हम उसका करेंगे तो हमें किससे शुरू करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड से। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कह दिया, डिड दे बीट यू,
क्या क्या उन्होंने तुम्हें पीटा, क्या हिंदी हो जाएगी, क्या उन्होंने तुम्हें पीटा, ठीक है, इस तरीके से। तो किसका साउंड आ गया, पीटा, यानी कि आ का साउंड आ गया, ठीक है। डिड दे बीट यू, क्या उन्होंने तुम्हें पीटा, तो ये सिंगल इंटेरोगेटिव आ गया और हमने किससे स्टार्ट किया, क्या से। अब यहाँ देखेंगे जरा नेक्स्ट वन, देखिए क्या लिखा हुआ है। अब ये क्या है, ये हो गया सिंगल इंटेरोगेटिव। अब जैसे ही सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि स्टार्ट तो डिड से ही होगा, लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या भी आ गया होगा, नॉट, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिड दिस बॉय नॉट स्लीप हियर, यानी कि क्या यह लड़का यहाँ नहीं सोया था, ठीक है, नहीं सोया, केवल इतना भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप था भी लगाएं। और आगे अभी मैं आपको, जब आप वीडियो कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या मेन डिफरेंस है तो वो भी आगे आपको बताऊंगी, लेकिन वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है। तो चलिए, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद जरा देखेंगे नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन कैसा है, डबल इंटेरोगेटिव है, यानी कि जब सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, ठीक है। व्हेन डिड ही कम हियर, यानी कि वह यहाँ कब आया, ठीक है, व्हेन यानी कब, तो इसमें क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो वह यहाँ कब आया। अब स्ट्रक्चर से मैच करोगे तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर MB1 आ गई, और फिर अगर अदर वर्ड हो तो वो आ जाते हैं, और लास्ट में क्या आ जाता है, मार्क ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है। एक और देख लेंगे। अब ये देखो, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि क्वेश्चन वर्ड भी आए और उसके साथ साथ क्या भी आए, नॉट भी, तो वो क्या हो जाता है, डबल इंटेरोगेटिव हो जाता है, ठीक है। जरा देखो, वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रुथ, यानी कि तुम सत्य क्यों नहीं बोल रहे, तुमने सच क्यों नहीं बोला, ठीक है, तुमने सच क्यों नहीं बोला था, क्या हिंदी हो जाएगी, तुमने सच क्यों नहीं बोला था, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला आ जाएंगे। अगला देखिए क्या दिया है, पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे। यहाँ हिंदी वाक्यों में क्या लिखा रहता है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, ठीक है, इस तरीके के शब्द जो हैं हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है, फिर हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि उस टाइम पास्ट में वो क्या था, वो एक्शन कंटिन्यू था, ठीक है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ लिख ली, वर्ब के बाद आपको रहा था, रही थी, रहे थे, इस हुआ था, हुई थी, हुए थे जैसे शब्द जुड़े हुए मिलते हैं, ठीक है। जरा इसका वर्ड ऑर्डर देखेंगे। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आप नाम सुनेंगे तो तुरंत आपको याद आना चाहिए, हम इसमें किसका यूज करते हैं, वॉज और वर का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो किसका यूज करेंगे, वॉज का, और वहीं अगर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो अपन किसका यूज करेंगे, वर का। और वॉज और वर के साथ हमेशा ध्यान रखना MB4 का यूज होता है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या ऐड करनी होती है, ING, ठीक है। फोर्थ फॉर्म का मतलब है ING वाली फॉर्म, ठीक है। कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म यूज होती है वर्ब की, जिसमें क्या लगा रहता है, ING। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा, ये इसका वर्ड ऑर्डर लिखे हैं। जैसे अगर मान लीजिए इसके भी 6 टाइप से बनेगा, असर्टिव नेगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। असर्टिव का इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जरा देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर, MB4, ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ फुल स्टॉप। सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट या वर नॉट प्लस MB4 और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए सिंगल इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव होता है, अगर डबल इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद MB4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मार्क ऑफ क्वेश्चन। अगर वही डबल इंटेरोगेटिव ना हो, केवल सिंगल इंटेरोगेटिव हो, तो सबसे पहले क्या, वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद MB4, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्या, मार्क ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है। और बाकी इंटेरोगेटिव नेगेटिव मैं यहाँ एग्जाम्पल में आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। जरा देखिए, ध्यान रखना क्या आता है यहाँ पे, रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे कि वी वर प्लेइंग हियर, हम यहाँ खेल रहे थे, ठीक है। तो क्या आ गया, रहे थे आ गया। तो वी वर प्लेइंग, वी प्लूरल सब्जेक्ट था तो क्या लगा दिया, वर, MB4 का यूज कर दिया और लास्ट में अदर वर्ड आई गया, ठीक है। वी वर प्लेइंग हियर, हम यहाँ खेल रहे थे। अगला सेंटेंस देखिए, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है,
मैं नहीं जा रहा था, ठीक है, तो रहा था, रही थी, सब यहीं आएंगे। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। अगला देखेंगे, निगेटिव हो गया, नॉट आ गया। अब देखेंगे, देखिए सिंगल इंटेरोगेटिव, वर यू गोइंग टू गंगापुर, यानी कि अब हिंदी में हमें किससे शुरू करना है, क्या से, क्या तुम गंगापुर जा रहे थे, ठीक है, क्या तुम, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, यू को प्लूरल मानते तो हमने क्या लगा दिया, वर, तो क्या तुम गंगापुर जा रहे थे, तो फिर आ गया देखो रहे थे, MB4 का यूज कर दिया, सिंगल इंटेरोगेटिव था तो वर से स्टार्ट किया, ठीक है। अब जरा देखेंगे सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि वर्ड से स्टार्ट होने के साथ साथ वहां क्या भी आया होगा, नॉट भी आया होगा, ठीक है। वर यू नॉट गोइंग टू कानपुर, यानी कि क्या तुम कानपुर नहीं जा रहे थे, ठीक है, तो क्या आ गया, सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि वर्ड से स्टार्ट होगा, हिंदी में क्या से शुरू होगा, और सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट आता है, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए 5th नंबर पे, यानी कि ये डबल इंटेरोगेटिव है, केवल अभी डबल इंटेरोगेटिव है। डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव का नीचे देखेंगे, पहले देखिए वाई वॉज ही कॉलिंग यू, यानी कि वह तुम्हें क्यों बुला रहा था, ठीक है, वह तुम्हें क्यों बुला रहा था, तो वाई वॉज ही कॉलिंग यू, क्लियर है, तो ये हो गया डबल इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद वॉज आया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद MB4, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखेंगे, अब ये क्या है, डबल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है, डिफरेंस समझना है, यहाँ नॉट नहीं आता और यहाँ नॉट आ जाता है, ठीक है। वाई वॉज ही नॉट गोइंग देयर, यानी कि वह वहां क्यों नहीं जा रहा था, ठीक है, और ध्यान रखना सब में रहा था, रही थी, रहे थे ही आएंगे, ठीक है, वह वहां क्यों नहीं जा रहा था, तो ये क्या हो गया, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं किस पे, पास्ट परफेक्ट पे, ठीक है। देखिए पास्ट परफेक्ट में एक आपने देखेंगे आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस आते हैं, ठीक है, तो आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, वो उसमें हम लोग कवर करेंगे। अभी यहाँ हम लोग जो बिना आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें हम लोग हैड और MB3 का यूज करते हैं, उस स्ट्रक्चर की मैं यहाँ आपसे बात करूंगी, और जो आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस हम लोग बनाते हैं उनका एक अलग से वीडियो बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट से पास्ट परफेक्ट, यानी कि क्या था, जैसे कि ए का साउंड प्लस था, जैसे वर्ड, आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं, यहाँ क्या क्या आ सकता है, जब भी यहाँ क्रिया आएगी तो क्रिया के लास्ट में हो सकता है आपको किस प्रकार के जो शब्द हैं वो जुड़े हुए मिले, जरा देखेंगे, जैसे तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, एक तो ये मिलता है, क्या मिलता है, चुका था, चलो चुकी थी, चुका था, चुका था, चुके थे, चुके थे, या फिर आ सकता है दिया था, लिया था, गया था, दिया था, लिया था, दिया था, लिया था, गया था, आया था, इस तरीके के शब्द आपको यहाँ भी जुड़े हुए मिल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग ये दिया गया जो सेंटेंस है वो हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है या पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, इसके भी थोड़ा सा क्या है, इन दोनों के बीच में भी एक रूल काम करता है, वो भी हमने एक कॉन्सेप्ट काम करता है, वो समझेंगे। लेकिन जब मैं ये कॉन्सेप्ट दोनों के बीच में क्या मेन डिफरेंस है वो मैं आपको जब आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस की वीडियो दूंगी उसी में क्लियर करूंगी, ठीक है। अभी चलिए समझते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए पास्ट परफेक्ट का जैसे ही नाम आता है तो ध्यान रखिएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, लिया था, गया था, आया था, इस तरीके के क्रिया में शब्द जुड़े रहते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का जैसे ही नाम आएगा तुरंत ध्यान रखना हैड आता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, अपने को क्या यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब हैड, और हेड के साथ अपने को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, ठीक है। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, हमेशा ध्यान रखना MB3 की बात करेंगे, अभी फ्यूचर और कंप्लीट कर लें तो फ्यूचर की भी बात किया करेंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, हेड होती है, और हेड के साथ हमेशा ध्यान रखना MB3 का यूज होता है, ठीक है। हिंदी आइडेंटिफिकेशन हो गई, वर्ड ऑर्डर देख लेते हैं जरा क्या इसका वर्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। अगर असर्टिव सेंटेंस है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, MB3 आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फुल स्टॉप आएगा। वही सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड नॉट आएगा, फिर MB3 आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मार्क ऑफ फुल स्टॉप आएगा। और वहीं अगर सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर MB3 आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मार्क ऑफ क्वेश्चन आएगा, क्लियर है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव हम लोग एग्जाम्पल में देख ही लेंगे। चलिए फटाफट से देखेंगे। देखिए असर्टिव सेंटेंस है मतलब नॉट का यूज नहीं होगा। राम हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, यानी कि राम ने अपना जो होमवर्क है वो फिनिश कर लिया था। तो देखिए लिया था, गया था, आया था, इस तरीके के शब्द, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं राम हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, यानी कि
राम अपना होमवर्क खत्म कर चुका था, तो चुका था चुकी थी जैसे शब्द आ जाएंगे, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। राधा हैड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी कि राधा यह प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाई थी, तो ठीक है, आ ई ए का साउंड या था आ जाए तो वहां भी क्या होता है, वहां भी पास परफेक्ट होता है, ठीक है। तो हैड नॉट MB3 ऑब्जेक्ट और शुरू में तो आपका सब्जेक्ट आई गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, अब देखिए सिंगल इंटेरोगेटिव में हैड से स्टार्ट होगा। हैड दे वॉश द क्लॉथ्स, यानी कि क्या उन्होंने कपड़े धो लिए थे, तो देखिए लिया था, गया था, दिया था, आ रही है आइडेंटिफिकेशन, क्या उन्होंने कपड़े धो लिए थे, तो हैड दे वॉश द क्लॉथ्स, ठीक है। आगे देखेंगे, हैड दे नॉट वॉश द क्लॉथ्स, यानी कि क्या उन्होंने कपड़े नहीं धोए थे, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगला देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव, व्हेन हैड यू गॉन टू दिल्ली, यानी कि डबल इंटेरोगेटिव है, सबसे कहाँ से स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो व्हेन हैड यू गॉन टू दिल्ली, यानी कि तुम दिल्ली कब गए थे, ठीक है। अगला देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, व्हाई हैड यू नॉट गॉन टू गंगापुर, यानी कि तुम गंगापुर क्यों नहीं गए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ क्या आ गया, नॉट आ गया, ठीक है। चलिए लास्ट वन देखेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, फटाफट से देखेंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग कम इंटरेस्टेड हो जाते हैं देखने में। चलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ध्यान रखेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन यही होती है, रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, प्लस इसमें क्या और आ जाता है, टाइम दिया जाता है, ठीक है। फिक्स टाइम के लिए क्या लगाते हैं, सिंस, और अनफिक्स टाइम के लिए जो समय निश्चित नहीं है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना वर्ड स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपको क्या ही लगाना है, हैड बीन के बाद क्या लगानी है, MB4, ऑब्जेक्ट और टाइम। ऐसे ही निगेटिव सब्जेक्ट तो हैड नॉट बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, MB4, ऑब्जेक्ट और फिर टाइम, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ ही साथ इसके, देखिए शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, यानी कि वह 2 दिनों से स्कूल जा रही थी, टाइम आ गया, टाइम के साथ साथ क्या भी आ गया, हैड बीन का यूज हो गया। हिंदी सेंटेंस में ध्यान रखना क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस क्या दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना क्या दिया जाता है, टाइम। चलिए अगला देखेंगे, जैसे शी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, अब इसी को हमने निगेटिव कर दिया, यानी कि वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी, ठीक है। तो रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम और आ रहा है। अगला देखेंगे, देखिए सिंगल इंटेरोगेटिव, हैड राही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या राही सुबह से पढ़ रही थी, ठीक है। तो ये सिंगल इंटेरोगेटिव हो गया, हैड से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखिए जब भी मॉर्निंग इवनिंग जैसा टाइम आता है तो हमें क्या यूज करना होता है, सिंस का यूज करना होता है, ठीक है। यही देख लेंगे, देखिए हैड दे नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2002, यानी कि क्या वे यहाँ 2002 से नहीं रह रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हैड से स्टार्ट हुआ है और नॉट भी आ गया, ठीक है। क्या वे यहाँ 2002 से नहीं रह रहे थे, तो फिक्स टाइम दिया है ना, तो इसलिए क्या लगा दिया, सिंस का यूज कर दिया, ठीक है। अब देखो डबल इंटेरोगेटिव, व्हाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, ठीक है। तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, तो व्हाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्लियर है। अगला देख लेंगे, अब ये क्या है, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि Why had the patient not been taking medicines for 3 days, यानी कि चलिए मेडिसिन कर लेते हैं, तो यानी कि why had the patient, यानी कि जो पेशेंट है वो 3 दिनों से दवाई क्यों नहीं ले रहा था, ठीक है। तो क्यों और नहीं, यानी कि डबल होने के साथ साथ नेगेटिव भी है, तो क्या हो गया, why had the patient not been taking medicines for 3 days। अब जब भी 2 days, 3 days, 2 week इस तरीके का टाइम दिया जाता है जो फिक्स नहीं होता, वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ हम फॉर का यूज़ करते हैं। सो आई होप डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।